दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के द्वारा यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है, पारा चिकित्सक की रिक्रूटमेंट यहाँ पे निकाली गई है। तो जो भी कैंडिडेट अगर आप झारखंड राज्य के निवासी होने के साथ साथ अगर आप गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अस्थायी निवासी होंगे तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है आपका झारखंड ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन समिति नामकुम रांची के अंतर्गत यहाँ पे रिक्रूटमेंट निकाली गई। तो कब से कब तक इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं, कैसे इस फॉर्म को आवेदन करना है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो आपका डेट आपको यहाँ पे मेंशन की गई है, जो कि गिरिडीह जिला के स्थानीय निवासियों के लिए यहाँ पे दी गई है 26/12/2020 के अपराह्न 4 बजे तक जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आवेदन कैसे करना है, तो ऑफलाइन मोड यानी कि जो आप किसी भी निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है इस फॉर्म को आप आवेदन कर सकते हैं। तो कहाँ पे आपको भेजना होगा, तो ये जो आपको एड्रेस यहाँ पे दी गई है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे कि जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे बतलाए गए हैं, जिसमें आपका अगर आपके पास निर्बंध जाति प्रमाण पत्र, जन्मतिथि से संबंधित मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, पूर्ण रूपेण भरे हुए आवेदन पत्र के साथ असैन्य शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह को निबंधन डाक स्पीड पोस्ट से आवेदन पत्र भेजना होगा। तो ये सब जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं, इस डॉक्यूमेंट्स को आपको संकलन करना होगा। इसका जो एप्लीकेशन का फॉर्मेट होगा इसको फिल करके ये जो आप निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस में भेज करके जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑफलाइन मोड के थ्रू। ठीक है, अगर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो एप्लीकेशन फ़ी आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो आप किस कैटेगरी हैं, सामान्य कैटेगरी या फिर पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग, तो इन सब कैंडिडेट को जो है आपको 400 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। एंड जो लोग अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट होंगे उनको जो है 200 रुपये आपको एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे ली जा रही है। तो इस एप्लीकेशन फ़ी को आप कैसे पे कर सकते हैं, तो जो आपका डीडी के थ्रू आपको यहाँ पे इसका एप्लीकेशन पे करना होगा, जिसमें कि आपका जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के अंतर्गत यहाँ पे जो है आपका एक डीडी डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवा लेना होगा। उसके अंतर्गत जो है इसका एप्लीकेशन फ़ी को आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपका 3 नंबर पॉइंट में आपको बोलिए कि अभ्यर्थियों का चयन शैक्षणिक एवं तकनीकी परीक्षाओं में प्राप्तांक यानी कि जो आपका शैक्षणिक या फिर टेक्निकल परीक्षाओं में जो आपका प्राप्तांक होगा, रिटन टेस्ट या फिर स्किल टेस्ट, साक्षात्कार एक या अधिक से जो लागू होगा उसके आधार पर यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, तो आप जो है किसी भी निबंधन डाक या फिर जो स्पीड पोस्ट के थ्रू जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उसमें जो है आप इसका ऑफलाइन मोड के थ्रू जो है भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। चयन की जो आपको शर्तें रखी गई है, जिसमें 1 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे देख पा रहे यहाँ पे जो मेंशन की गई है, संविदा के आधार पर कर्मचारियों का कोई नियोजन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका संविदा के आधार पर जो है कोई कर्मचारी को नियोजन नहीं होगा। और 5 नंबर पॉइंट में यहाँ पे जो कंडीशंस आपको दी गई है, जिसमें कि यहाँ पे जो मेंशन की गई, जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए CGPA स्कोर कार्ड प्रस्तुत करते हैं, तो जो भी कैंडिडेट अगर आप CGPA का स्कोर कार्ड अगर आप प्रस्तुत करते हैं, वे मार्कशीट के साथ साथ आप CGPA रूपांतरण चार्टशीट आपको प्रस्तुत करने होंगे। तो आपको मार्कशीट के साथ साथ जो है आपका CGPA का जो रूपांतरण चार्ट होता है उसको भी आपको कन्वर्सेशन चार्ट में आपको प्रस्तुत करने होंगे। ठीक है, तो जो लोग अगर आप एक से अधिक पदों के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो वैसे आवेदकों को अलग अलग आवेदन आपको यहाँ पे आवेदन करना होगा। तो जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उनका चयन की जो सम्मिलित आपको यहाँ पे की जाएगी। ये आपको यहाँ पे जो है चयन के लिए आपको यहाँ पे कंडीशंस दिए गए हैं। ठीक है, नीचे में आप देख पा रहे कि जो कोटिवार जो पद संख्या आपको यहाँ पे दी गई है, तो किस पोस्ट के लिए यहाँ पे कितने सारे रिक्तियाँ यहाँ पे किस कैटेगरी में आपको यहाँ पे बनाई गई है। तो यहाँ पे फर्स्ट NBSU यानी कि स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे जो टोटल सीट आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे आपका पद कोड देख सकते हैं कि 1 यहाँ पे दी गई है। तो कुल रिक्तियाँ आपको 2 सीटें यहाँ पे बताई गई है जो कि कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे दी गई है। एंड यहाँ पे न्यूट्रिशंस काउंसलर्स MTC के लिए आपको यहाँ पे टोटल 3 सीटें हैं। कुक यानी MTC के लिए यहाँ पे 3 सीटें हैं। स्टाफ नर्स NUHM के लिए यहाँ पे 1 सीटें हैं। स्टाफ जो कि नर्स यानी NRHM के लिए यहाँ पे 24 सीटें हैं। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक NRHM के लिए यहाँ पे 1 सीटें हैं। स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे 1 सीटें हैं। ANM जो कि NUHM के लिए भी 1 सीटें हैं। फार्माकिस्ट RBS के लिए यहाँ पे 4 सीटें हैं। एंड काउंसलर ऑफ फैमिली प्लानिंग के लिए आपको यहाँ पे 1 सीटें हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में आप इच्छुक है तो इसके लिए आप यहाँ पे सीटें देख करके अप्लाई कर सकते हैं कैटेगरी के अनुसार। यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जो शैक्षणिक योग्यता आपको यहाँ पे रखी गई है, तो जो आपका पोस्ट के अनुसार यहाँ पे रखी गई है। ठीक है, तो पोस्ट में आप देख पा रहे कि जो अगर आप NBSC के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जिसमें कि आप स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पे बोली गई, जिसमें आप 10+2 किए होंगे, साथ में आपका जो है इंटरमीडिएट विथ 3 ईयर्स का आपको जनरल नर्सिंग का अगर आपको क्वालिफिकेशंस होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो आप बिल्कुल इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपने ट्रेनिंग लिए होंगे। तो इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 14,300 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पे आपको यहाँ पे
दिए जाएंगे। एमटीसी न्यूट्रिशंस काउंसलर्स के लिए अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, मास्टर या फिर बैचलर डिग्री आपको मांगी गई है जिसमें कि आपका सब्जेक्ट कोई भी ऑनर्स होगा, तो आप इसमें पास किए होंगे तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रिशंस का होगा तो भी आप जो है न्यूट्रिशंस काउंसलर्स एमटीसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपका बेसिक कंप्यूटर स्किल या फिर जो गुड डाटा मैनेजमेंट स्किल्स ये सब भी अगर आपके पास होगा तो ही आप जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड जो अगर इसमें आपका 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होगा या फिर फ्लुएंटली लोकल लैंग्वेज का आपका राइटिंग या फिर स्पोकन आता होगा, ये सब अगर आपके पास अतिरिक्त क्वालिफिकेशंस होगा तो आपको ये सब स्टूडेंट्स के अनुसार यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता दी जाएगी। कुक कम अटेंडेंट में अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए जो टोटल जो क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, डिप्लोमा इन कुकिंग या फिर होटल मैनेजमेंट कैटरिंग, ये सब आपका क्वालिफिकेशंस यहाँ पे मांगी गई कुक कम अटेंडेंट के लिए। मेट्रिकुलेशंस विद 2 ईयर्स भी आपको यहाँ पे मांगी गई है। अगर आप जो है मेट्रिकुलेशंस के साथ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा कुकिंग डिपार्टमेंट में तो आप कुक अटेंडेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका देख पा रहे हो कि जो आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी 5,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो जो भी आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप देख करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे में देख पा रहे कि यहाँ पे जो आपका बताएगी कि ये आपका एप्लीकेशंस का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट आप किसी भी साइबर कैफ़े या फिर कहीं पे आप जाकर जो है इसका एक एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको डाउनलोड कर लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है। उसके बाद जो भी आपका यहाँ पे जो पद नाम, किस पद के लिए आप अप्लाई करते हैं, आवेदक का नाम, आपका पति या फिर पिता का नाम, या पूरी डिटेल्स आपको फिल कर लेना है। आपको यहाँ पे फ़ोटो आपको लगा लेना है। उसके बाद जो आपका पत्राचार पता होगा ये पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेना है। उसके बाद जो ऊपर में एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जा आप जो है किसी भी निबंधन पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू जो है आप सेंड करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एज कैटेरिया की बात करें तो जो एज कैटेरिया आपको यहाँ पे रखी गई है तो कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे रखेगी, जिसमें आपका मिनिमम एज यहाँ पे बोली गई है। तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पे जो दिए गए हैं तो आपका न्यूनतम एज यहाँ पे 21 ईयर्स रखेगी एंड मैक्सिमम जो है आपको यहाँ पे जनरल के लिए 35 वर्ष रखी गई, ओबीसी के लिए 37 वर्ष रखी गई, फीमेल के लिए 38 एंड SC ST के लिए यहाँ पे 40 ईयर्स रखी गई है। तो आप किस कैटेगरी से हैं, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे एज भी देख करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है।